अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन अम्मी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कैरमल कुल्फ़ी, जो कि इंतहाई आसानी से बन जाती है घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। जी नाज़रीन, इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून बटर, और बटर के डालते ही आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। ये हमने यहाँ पर लिए हाफ़ प्याली शुगर। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप अपनी शुगर को बढ़ा भी सकते हैं, पर 1 लीटर दूध के हिसाब से हाफ़ प्याली शुगर बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस रहता है। अब इसको आपने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर शुगर को बिल्कुल मेल्ट करना है। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो एकदम से चीनी जल जाएगी, और इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। ये देखें, आपने आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 लीटर दूध, जो कि हमने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद 10 मिनट इसको हमने कुक भी किया था। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको एक टिप बताती चलूँ। देखें, जब भी दूध डालें आप इस तरीके से यूँ चम्मच रखकर डालें, तो इस तरह आपका दूध जो है ना नीचे नहीं गिरेगा। और इस तरह से आपने घबराना नहीं है, जो बबल्स बने इससे आपने घबराना नहीं है, ये बबल्स बनेंगे। ये देखिए, आपने बिल्कुल स्लो आंच पे काम करना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये इस जैसे ही आप इसके अंदर दूध डालेंगे, देखें ये थोड़ा सा हमारी चीनी जम गई। इस बात से भी आपने नहीं घबराना, क्योंकि अभी जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू होगा, ये चीनी वापस से दोबारा मेल्ट हो जाएगी। जी नाज़रीन, देखिए कितना खूबसूरत हमारे कैरेमल कुल्फ़ी का कलर आया है। ये देखें, और सारी जो हमारी शुगर मैंने आपको दिखाया था सब एक नोट बन गई थी, वो सब मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 इलायची, जिसको हमने इस तरह तोड़ लिया है, और इसको बस हम धीमी दरमियानी आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं हमारी ज़बरदस्त किस्म की कैरेमल कुल्फ़ी को पकते हुए। ये देखें, आपने जो इलायची थी इसमें से ये हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी अगर ये आपके मुंह में आएगी तो। ये देखिए, इलायची हमने इसमें से रिमूव कर दी। अब हम कर देंगे चूल्हा बंद। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 200 ग्राम खोया। ये हम शामिल कर देंगे। ये आपने चूल्हा बंद कर शामिल करना है। अब इसको इस तरीके से अच्छे से हिलाएंगे ताकि खोया इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। खोया हम इसके अंदर सारा मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे 10 से 12 बादाम, जिसको हमने इस तरह चॉप कर लिया था, और 10 से 12 हमने ली थी यहाँ पर पिस्ते, इसको भी हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारा खोया बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, और फिर जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर इसको हम मोल्ड्स में फिल कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कैरेमल कुल्फ़ी इस वक्त बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। देखिए ये इसकी थिकनेस है। अब इसको हम अपने मोल्ड्स के अंदर फिल कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरह का मोल्ड लिया है, और ये इस तरह से इसके स्क्यूर्स हैं। ये देखें, इसको जब हम फिल कर लेंगे तो इसको जब हम इस तरह से डालेंगे तो इसके अंदर अच्छे से जो हमारी कुल्फ़ी है वो फिक्स हो जाएगी। नीचे हमने रख लिया ट्रे, ताकि अगर कुछ गिरे तो वो आपके ट्रे में ही आ जाए। देखिए इस तरीके से अब इनको हम फिल कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए मोल्ड हमारे बिल्कुल फिल्ड हो चुके हैं। अब इसको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, और इसको कम से कम भी 12 से 18 घंटों के लिए इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। और आपको जिस तरह बाज़ार के कुल्फ़ी मिलती है वो इस तरह के मोल्ड्स होते हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटा ग्लास था, तो मैं मोल्ड की जगह पे एज अ मोल्ड अपने इस ग्लास को यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, इसके अंदर भी आप घर में मौजूद अगर आपके पास इस तरह के ग्लासेस हो तो आप इसमें भी अपनी कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। सेम उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर है। ये देखिए, ग्लास हमारा बिल्कुल फुल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर हमने लिया है फॉइल पेपर की मदद से इसको आपने पूरा इस तरह से कवर कर देंगे अच्छे से। देखिए, और इसको अब हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी जो कुल्फ़ी हमने बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैरेमल कुल्फ़ी, ये बिल्कुल देखिए कितनी अच्छे से जम चुकी है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा टाइम है, आपने इसको पानी में ही नहीं डालना, वरना ये फ़ौरन से पिघल जाएगी। इसको आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर निकालें, और इसके बाद इस तरीके से नाइफ़ को अंदर डालें, और फिर इस तरह से नाइफ़ को घुमाएं आप सब तरफ। ये खुद ही अपनी साइड्स छोड़ देगी, और फिर इसको इस तरह से आप यहाँ पर थोड़ा सा यूँ करेंगे। देखें, ये देखें डीमोल्ड हो गई कितनी आसानी तरीके से। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे।
जी नाज़रीन, ये देखें हमने इसको पीसेस में कट कर लिया। इसकी अब डेकोरेशन के लिए यहाँ पर हम लेंगे थोड़े से सूखे हुए गुलाब की पत्तियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैरमल कुल्फ़ी बनी है। यकीन करें आप इसको घर में बनाएं, आप बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे। आपका दिल करेगा कि हर वीकेंड पे, हर कोई ओकेजन पे हम घर पे खुद बनाएं इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।